तो इंसानों की दुनिया में मुकदमे कभी मुकदमा लड़ने वाले के मरने तक खत्म नहीं होते। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अदालत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लेकर दावा यह कि यहां मरने के बाद भूत बनकर लोगों को परेशान करने वाली शक्तियों पर मुकदमा चलता है। ये भूतों की सबसे बड़ी अदालत है। हजारों लोग इस अदालत में पहुंचते हैं और भूतों पर मुकदमा चलाकर उनसे मुक्ति पाते हैं। लेकिन कहां पर है? क्या वाकई भूतों की अदालत की कहानी हकीकत है या फिर एक अंधविश्वास है जिसको लोग चमत्कार मान करके उस कोर्ट में हाजिर लगा रहे हैं जहां भूतों पर ऑन स्पॉट फैसले का दावा होता है? देखिए, इन तमाम सवालों का जवाब देने वाली हमारी रिपोर्ट। जोर जोर से झूम रही इन महिलाओं को क्या हुआ है? क्यों ये अपनी सुध बुध खो बैठी है? ऐसा क्यों लग रहा है इन महिलाओं को कोई और कंट्रोल कर रहा है? कौन हो आप बताओ? के भेजले बतवारा के? अरे बड़ा की मैं जो कहना हमने आखा अरे लिखत हो गुरुजी। इस पूजा पाठ वाले स्थान पर ये कटे हुए नींबू क्यों पड़े हैं? यहां पर इन्हें किसने और क्यों काट कर फेंका है? इस हवन कुंड की आग क्यों बिल्कुल अलग नजर आ रही है? कौन लोग हैं जो इसमें आहुति डाल रहे हैं? इसमें तुरंत हवन कराने के बाद इसमें सेका जब लगता है, इसका आंच जो लगता है, शरीर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है तुरंत भस्म हो जाता है। क्यों लोग इस स्थान को भूत प्रेतों से मुक्ति पाने का स्थान बता रहे हैं? क्यों इस जगह को भूतों की सबसे बड़ी अदालत कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट है। दैहिक दैविक भौतिक व्याधाओं से ग्रसित लोग आते हैं, हर जगह से थक खा कर निराश होकर आते हैं। क्यों दावा किया जा रहा है यहाँ पर प्रेतों की अदालत लगती है? और कौन है जो इस अदालत में जज और वकील बनते हैं? अपने ऊपर कोई बताता है कि मैं देवी हूँ, तो कोई कहता है मैं भूत हूँ, कोई पिशाच हूँ। और यहाँ बाबा के यहाँ लगभग लोग ठीक हो जाते हैं। इस रहस्यमय स्थान पर नवरात्र के वक्त इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है? क्या वाकई इस रहस्यमय स्थान पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर विज्ञान भी चौंक जाए? हमारी सास यहाँ पूजा की थी, उनके बच्चे नहीं होते थे। यहाँ पे उनको मिले हमारे पति हस्बैंड अकेले, 19 बच्चों में अकेले पैदा हुए, रह गए। जिस जगह को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिस स्थान को लोग भूत प्रेतों से शर्तिया मुक्ति पाने वाला स्थान बता रहे हैं, क्या है इस जगह का रहस्य? इसे जानने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची बिहार के कैमूर जिले में, जहां पर मौजूद हरसू ब्रह्म के मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। कहा जाता है इस स्थान पर लगने वाली भूतों की अदालत में अर्जी के बाद किसी भी प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या है इन दावों का सच? बिहार के कैमूर में चैनपुर में हरसू ब्रह्मस्थान, हरसू ब्रह्मस्थान यानी 650 सालों से यह प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट। हरसू ब्रह्म धाम के बारे में इन दावों के बाद जब हमने यहाँ पर प्रवेश किया तो जगह जगह पर हमें कुछ लोग दिखाई दिए जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। ये महिलाएं अपने कंट्रोल में नजर नहीं आ रही थीं। इनकी हरकतें, इनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है। अपने हाथों को जोर जोर से हिला रही यह महिला व्यायाम नहीं कर रही। दावा है कोई ऊपरी शक्ति इसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। अचानक ये महिला गिरकर बेसुध हो जाती है। खुले बालों में एक पुजारी के सामने बैठी ये लड़की भी जोर जोर से हिल रही है,
इसके चेहरे के भाव भी बेहद रहस्यमयी है। ये महिला भी पूरी तरह से अपना आपा खो चुकी है। इसके बाल भी खुले हैं। ये जोर जोर से चिल्ला रही है। इसके ठीक आगे मौजूद महिला का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये महिला भी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, जैसे इसे मालूम ही ना हो यहाँ पर आगे पीछे क्या चल रहा है। ये पूरा परिसर ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है, जिनके सामने वकील बनकर कुछ पुजारी मौजूद हैं। हमको बताया गया यहाँ भूतों का मुकदमा चल रहा है, जिसमें इंसानों को भूतों से मुक्ति दिलाई जानी है। आप देखिएगा ये मंदिर और हर्षुब्रह्म का मंदिर, जहाँ चारों तरफ महिलाएं हैं जो प्रेत बाधाओं से ग्रसित हैं। और इन महिलाओं को देखिएगा कि इन किसी के ऊपर देवी है, किसी के ऊपर ब्रह्म है, तो किसी के ऊपर कोई और जो प्रेत आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, वो यहाँ पर हैं। और चारों तरफ, यहाँ चारों तरफ देख लीजिए, और चारों तरफ देख लीजिए। आपको कुछ बयान भूत का भी मैं दिखवाता हूँ। ये सब थोड़ा डरावना था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हम एक ऐसे ही मुकदमे में शामिल हुए। हमारा मकसद था भूतों के मुकदमे का सच सामने लाना। यहाँ पर एक दंड के जरिए भूत उतारा जा रहा है। सबसे पहले भूत उतारने वाले पुजारी ने हमें इस भूत की कुंडली बताई। ये कहाँ का भूत है? ये रहने वाले सरैया गांव के हैं, कुदरा थाना है। और इनके ऊपर सवारी जो आ रही है उसका हम बयान लेंगे। जो भी होगा सही सही बताएगा। इनका बालक कहीं राजस्थान कहाँ में रहता है, हिमाचल में रहता है। वहाँ पे ड्यूटी करते हुए ड्यूटी पीरियड में जिसकी तबीयत खराब हो गई, गिर गया और उसको आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। और उसकी माँ है यहाँ, और इसके ऊपर सवारी आएगी। ये जो भी चीज़ होगा वो सही सही अपना बयान देगा। एक बार सवारी लाइए, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि सवारी कैसे आती है, हम भी देखें। आप कैसे? सुनकर आपकी तरह हमें भी बेहद अजीब लगा। आखिरकार कैसे एक महिला के अंदर आएगी भूतों की सवारी। हमने पुजारी से पूछा तो जवाब में भूत को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हाजिर होकर के आओ आप। आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो आप, और हाजिर होकर के आओ। जो तुम्हारे बालक को कष्ट दे रहा है इस समय, तो कौन है जो कि तुम्हारे बालक को कष्ट दे रहा है? अरे गाँव में बारिश तो अलिया माई माँ तभी वो जे हारू हो माई हो के भेजे ले तो करके सजे ना बेकरम हो हे गुरुजी। पुजारी ने आदेश दिया और अचानक से महिला जोर जोर से घूमने लगी और गा गा कर कुछ बताने लगी। ऐसा दावा किया गया कि अब महिला के ऊपर भूत की सवारी आ चुकी है। और इसके बाद वकील बने पुजारी ने पड़ताल शुरू कर दी। कौन हो आप बताओ, के भेजले बतवाना के? हरे बाड़ा की माई जो जना हमने आखा मेरे लिहलत हो हे गुरुजी अपनी आई हो जे घोड़ा बे कैलस हो हे गुरुजी। गोतनी है, वो जिंदा है कि मर गई है? घोड़ा ले बिया जो जिंदा हो गुरुजी जिंदे बिया हो हे गुरुजी। उसी ने कार्रवाई किया है, कार्रवाई उसी ने किया है। अच्छा, तो तुम कैसे मानोगे ये बताओ तो? इनके परिवार में आराम कैसे होगा बताओ? 5 भाई इसके भाई हैं, योकर हैं। वकील बने पुजारी के हर सवाल का जवाब ये महिला, जिसे लेकर कहा जा रहा है इस पर भूत की सवारी आ चुकी है, गा गा कर दे रही थी। काफी देर तक सवाल जवाब का दौर चलता रहा और आखिर में पुजारी ने वो सवाल पूछा जिसका जवाब जानने ये महिला यहाँ पर आई थी। तो लड़का को आराम कैसे होगा बताओ? अरे बाबा चंदर उनका अगिरले जे बानी हो हे बाबा हो। तुम मान जाओगे दरबार में ना? मानोगे कि नहीं मानोगे?
अरे मानिए जाइब तर बारवा हम हूँ हम परम बाबा के दर दरवाजे राम हे बाबा हो। इनके लड़का के आराम हो जाएगा ना, आराम हो जाएगा। इसके बाद पुजारी इस महिला पर सवारी करने वाले भूत से आश्वासन लेता है कि वो इस महिला के लड़के को परेशान नहीं करेगा और इस भूत को वापस उसके स्थान पर जाने के लिए कहता है। यहाँ साइकेट्रिस्ट भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, एडवोकेट्स भी आते हैं और सब पढ़े लिखे लोग आते हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जहाँ पर डॉक्टर्स फेल कर जाते हैं, अस्पताल में इलाज नहीं होता है, उसके बाद हरसु ब्रह्म का ये मंदिर होता है जहाँ भौतिक पीड़ितों को राहत मिलती है, जजमेंट मिलता है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, चैनपुर, कैमूर।